में दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, ये टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम। वो पूरा होगा ना। ठीक है। हाँ, उसकी बातें बाद में करेंगे थोड़ी सी। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये टॉपिक हमारा प्लांट किंगडम में 3 क्लास हो चुकी हैं। कुछ बच्चे जो ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं इसमें। 3 क्लास प्लांट किंगडम की, जिसमें कि आपको हमने क्या क्या करा दिया। शुरू में हमने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कराया, एलगी करा दी और ब्रायोफाइटा करा दी। अब चलेगा हमारा इसमें टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। एक मिनट इसमें लगा। घर से बेटा खोल। नहीं, ये वाला देख, इसको इसको भी खोल दे। इसको गेट को खोल दे बाहर से इधर। थोड़ी सी हवा तब भी पास होती है ना इधर से उधर। हाँ, तो पता है, देखिए, थोड़ा सा रिवाइज ये कराऊं तो मैं, पीछे वाला जो एलगी हैं वो सिंपलेस्ट प्लांट बोले जाते हैं। भाई, प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं आपको पता है? एक आते हैं एलगी, एक आते हैं ब्रायोफाइटा, एक आते हैं टेरिडोफाइटा, एक आते हैं जिम्नोस्पर्म, और एक आते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए, जो एलगी हैं ये सिंपलेस्ट प्लांट है। एलगी कैसे हैं? सिंपलेस्ट प्लांट है, यानी सबसे सिंपल टाइप की अगर हम बात करें प्लांट किंगडम में, वो एलगी होती है। ठीक है। यहां से प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात अलग है कि जो हम बाहर देखते हैं बड़े बड़े प्लांट, हम उनको प्लांट समझते हैं, लेकिन प्लांट किंगडम एलगी से स्टार्ट। फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, जो थोड़े और एडवांस हुए। क्या एडवांसमेंट बढ़ा, कोई बच्चा बताएगा इनमें धीमे धीमे क्या एडवांसमेंट होना शुरू हुआ? जैसे अगर हम एलगी की बात करते हैं, आज कुछ बच्चे नए नए से भी दिख रहे हैं मुझे, जो आज आए हैं ना। तो पता है बेटा, एलगी जो होती हैं, एलगी में ना तो बेटा वास्कुलर बंडल होते, ना इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है ना, और कोई रूट स्टेम लीफ का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा से बेटा रूट स्टेम लीफ तो अभी भी नहीं बने प्रॉपर, लेकिन इनमें 2 कैटेगरी होती हैं। एक लोअर ब्रायोफाइट होते हैं, उनमें तो बॉडी थैलस होती है, रूट स्टेम लीफ नहीं होते। लेकिन जो हायर ब्रायोफाइट होते हैं, मोसेज, उनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रूट स्टेम लीफ बनने लगते हैं। क्योंकि इस बार पहली बार ही आया है, पहले तो आता था। और एडवांसमेंट एक क्या है यहां पर नया? नहीं नहीं, राइजोम नहीं। हाँ, राइजोइड तो है बेटा, लेकिन वो ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा के पास में ऐसा क्या है जो एक नया एडवांसमेंट है, इवोल्यूशन है, जो एलगी के पास में नहीं था? भूल गए हो? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो, एक्चुअली में जो एलगी हैं उनमें बेटा एम्ब्रियो भी नहीं बनता। एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी कहां से स्टार्ट हुआ है? ब्रायोफाइटा से। इसीलिए जो ब्रायोफाइट होते हैं वो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट बोले जाते हैं। कैसे? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, सबसे पहले एम्ब्रियो बनना शुरू यहीं से हुआ है। और देखिए, मैं वैसे बताया भी था मैंने लास्ट टाइम, आपका ये कंफ्यूजन दिमाग में दूर रखना बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर किसी में एम्ब्रियो नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है वो लिविंग। प्लांट में एम्ब्रियो बनना ब्रायोफाइटा से शुरू हुआ, और एलगी भी देख लो प्रॉपर प्लांट हैं, जबकि एम्ब्रियो नहीं। जायगोट से एम्ब्रियो बनना कोई जरूरी नहीं होता। एलगी में क्या होता है, जायगोट बना, भाई दोनों गैमेट फ्यूज किए, और दोनों गैमेट फ्यूज करने के बाद में जायगोट बन गया। उस जायगोट में डिवीजन हुआ, म्यूसिस डिवीजन,
और फिर से डॉटर बन जाते हैं, डॉटर सेल। ठीक है। जब जाए जैसा हम लोगों में ही बनता है एम्ब्रियो, जब जायगोट लगातार डिवाइड कर करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम्ब्रियो। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब देखिए वैस्कुलर बंडल अभी भी नहीं है। ब्रायोफाइट में भी वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, ये तो सुने ना सबने। अभी आएंगे भी आगे, जब आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे हम। जाइलम का काम होता है बेटा वाटर मिनरल को कंडक्ट करना ऊपर तक, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम फ्लोएम अभी भी नहीं है इनमें, ब्रायोफाइट में भी। आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी डायग्राम, तो जरा एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखें आप गौर से ब्रायोफाइटा वाला। तो उसमें बेटा क्या देख रहे होंगे? जो मार्केंसिया वगैरह जो है ना, लिवरवर्ट हैं, उनका थैलस है वो तो। लेकिन जो फ्यूनेरिया है, मॉस बना हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको रूट स्टेम लीफ सी बनी दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी रूट की तरह राइजोइड काम कर रहे हैं, स्टेम की तरह एक्सेस है, और उसके ऊपर लीव्स लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं मानते हैं। ये इतना गैप देके क्यों बैठे हैं बच्चे? अच्छा, तो तू इतना पीछे क्यों बैठा है रे? दुनिया से लगे। इधर आ जा आगे, ये इधर आ, इधर आके बेटा इसके पास में आजा, देखिए जो अकेला बैठा है। हाँ, तो देखिए आप टेरिडोफाइटा, जिसको हम आज बात करने वाले हैं, टेरिडोफाइट्स, यहां से कई एडवांसमेंट शुरू हुए। ध्यान से सुनिएगा आप, यहां से बेटा कई सारी बातें ऐसी स्टार्ट हुई। एक तो यहां पर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ब्रैकेट में 2n लिख देता हूं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई। स्पोरोफाइट बोले तो डिप्लॉइड, ऐसी बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है। चक्कर क्या है, जो ब्रायोफाइट थे, उन ब्रायोफाइट में भी जो मेन बॉडी थी ना बेटा, वो गैमेटोफाइट थी। जैसी थी गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड। एंड जो गैमेट प्रोड्यूस करती है, इनकी प्लांट बॉडी, प्लांट में दो तरीके की बॉडी बोली जाती है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। तो देखिए एल्गी भी गैमेटोफाइट थे, ब्रायोफाइटा भी गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड। एंड और टेरिडोफाइट कैसे हैं? स्पोरोफाइट बॉडी 2n मेन बॉडी। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे, कि एन और 2n का मतलब, हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? एन और 2n का मतलब है क्या? दो लड़की हाथ उठा रही हैं। हाँ बता बेटा। इसके अंदर की संख्या कितनी है? हाँ कैसे होती है? आवाज हो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। हाँ सही बोल रहा है यार। गुणसूत्र जो होते हैं वो पेयर को क्या कहते हैं तुम भी? युग्म, युग्म, युग्म में होते हैं। मतलब जो ये बता रहा है बच्चा, ये बोल रहा है कि गुणसूत्र जो होते हैं द्विगुणित होते हैं। सही बोल रहा है। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम पेयर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे से बोले हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो बोलता है हैप्लॉइड साहब एन हो गए है और डिप्लॉइड 2n हो गए है ना, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है एक्चुअल में, एन और 2n तो उसका रिप्रेजेंटेशन है ना। एन का मतलब है, हैप्लॉइड का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम पेयर में नहीं पाए जाते, है ना बेटा। ऐसे ही रहते सिंगल सिंगल। जैसे अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोजोम है, कितने क्रोमोजोम है? 10। लेकिन पेयर में नहीं है, वो जोड़े में नहीं है, जोड़े में। युग्म की जगह क्या बोलना चाहिए? जोड़ा। तो जोड़े में नहीं है,
तो 10 है ना, तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 10 ऐसे, और टोटल क्रोमोजोम 10 है। और देखिए अगर किसी में 10 क्रोमोजोम है लेकिन जोड़े में है, डिप्लॉयड है, तो उसमें बोलेंगे 2n इज इक्वल टू 10। तो n तो 5 ही रह गया ना, है ना। इसमें भी 10 क्रोमोजोम थे, इसमें भी 10 क्रोमोजोम है, लेकिन चूंकि ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो n इज इक्वल टू 5 हो गया हैप्लॉयड नंबर, उसमें n इज इक्वल टू 10 हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये एक समझ आनी बहुत जरूरी है, डेवलप होनी। खैर, तो जैसे कि कल ही बच्चा एक बोल रहा था, कल ही दिखाई दिया था मुझे, एक जल्दी से मूंछों वाला सा बच्चा, अमनदीप रमनदीप कुछ नाम था उसका। मैं पानी पी रहा था बाहर, तो वो भी तो कह रहा था कि जी मेरे बहुत ज्यादा रॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी, बहुत ज्यादा टेस्ट वेस्ट करता हूँ, ये है ना रॉन्ग, है ना, माइनस, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। ऐसे कह रहा था कि नेगेटिव बहुत हो जाते हैं जी, नेगेटिव मार्किंग। तो मैं कह रहा था बेटा तुम कि समझ के पढ़ो उसको, तुम क्या ऊपर ऊपर से अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो फिर कुछ का कोई 4 ऑप्शन होते हैं, हमें लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम है ना। तो अब जैसे कि रॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाती है अगर हमारे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई तुम्हारी किस्मत का दोष है। वो ऐसे कह रहा था जैसे कि मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, रॉन्ग हो जाते हैं जी, बस पता नहीं कितना भी मैं कर लूं प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था। तो वो दोस्त तो हमारा ही है, उसमें कोई हमारी किस्मत का कुछ नहीं है। क्यों हो जाएंगे रॉन्ग डिसीजन आपका? इसका मतलब ये है क्योंकि हमारा वो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ नहीं है, ऊपरी ऊपरी से हमें नॉलेज है। या तो नॉलेज ना हो, और नॉलेज हो तो पूरी हो, क्योंकि गलत तब होता है जब नॉलेज तो होती है थोड़ी अधूरी, आधी अधूरी। इससे तो अगर नई नॉलेज होगी तो छुएगा तो नहीं उस क्वेश्चन को, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? देखिए इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से बच्चे कहेंगे तो ठीक है गुरु जी फिर हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, कोई नॉलेज ही नहीं होगी। पूरे छोड़ाएंगे हम तो। उससे भी कोई फायदा नहीं है यार, करके तो आने पड़ेंगे ना। खैर, तो एक बात, दूसरा मतलब ये यहाँ पे एक एडवांसमेंट आया नया। दूसरी बात साहब, यहाँ पे रूट स्टेम लीफ बनना पहली बार स्टार्ट हुआ प्रॉपर, प्रॉपर रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं। आप कह सकते हैं भाई ये तो पौधा नजर आ रहा है, मैं प्लांट है ये, है ना। तो लिखेंगे प्लांट बॉडी रिमेन डिफरेंशिएटेड, remain differentiated into true roots, stem and leaves। यानी कोई राइजोड वाली बात नहीं है, प्रॉपर रूट हैं, प्रॉपर रूट स्टेम लीव पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट, वैस्कुलर बंडल्स का पाया जाना। किसका पाया जाना? वैस्कुलर बंडल का पाया जाना। ये तो बड़ी बात हो गई ना। प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम, यानी सबसे पहले ही तो आए बेटा इनमें, अच्छा, इसीलिए ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियो का मतलब यहां पर वास्कुलर बंडल से है, ठीक है, वास्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली में आपको पता है, थोड़ा थोड़ा सा ये एनाटॉमी पढ़ाऊंगा मैं। ट्रैकिड करके सुना होगा आपने, ट्रैकिड, वेसल्स, वहीं से नाम आया है। अगर किसी में वास्कुलर टिश्यू होते हैं तो वो ट्रैकियोफाइट या ट्रैकिएट्स, नहीं होते तो एट्रैकियोफाइट, एट्रैकिएट लग जाता है। तो कभी अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि ट्रैकियोफाइट कौन कौन होते हैं, तो बेटा टेरिडोफाइटा से लेकर के आगे तक के, यानी टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये तीनों ट्रैकियोफाइट। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने अच्छे वैस्कुलर प्लांट डेवलप होते जा, तभी तो इतने बड़े बड़े ट्री है, एंजियो जिम्नो खड़े हैं।
अगर इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं होते ना बेटा, तो कहां से सप्लाई हो पाती इतनी। और इसके नीचे वाले जो है ये एल्गी ब्रायो, इनमें वैस्कुलर बंडल नहीं है। तो अच्छा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो पीछे हो गया था, कहां से हो गया था, ब्रायोफाइटा से ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया था। तो वो इनमें भी है, इनमें भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है। ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये इनके लिए नई बात है। सबसे पहले स्पोरोफाइट बॉडी आई, ध्यान से सुन लेना, देखो कितना मैं बार बार आपके, है ना, वो करा रहा हूं, दिमाग पे चोट कर रहा हूं, है ना, चोट करने का मतलब बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेन बॉडी सबसे पहले स्पोरोफाइट इनमें आई, बाकी अब आगे स्पोरोफाइट ही रहेगी इनमें भी। सबसे पहले बॉडी में प्रॉपर रूट स्टेम लीफ, जिनको देख करके आप कह दें वो बनने शुरू हुए, इनमें भी रहेंगे वो आगे भी। और सबसे पहले जाइलम फ्लोएम वास्कुलर बंडल बनना शुरू हुए इनमें, वो आगे भी रहेंगे बेटो। क्लियर। तीन पॉइंट ऐसे हैं जो यहां पर बहुत अच्छे आए। वास्कुलर बंडल तो मैंने लिख दिया। प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी होता है ब्रायोफाइट की तरह। और एक बात और है जो पीछे से ही चली आ रही है ब्रायोफाइटा में ही, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। बताऊंगा आगे मैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रिडियम या एंथ्रिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम। सुना होगा आपने आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम। तो ये ऐसे पॉइंट हैं, इनके करेक्टर के बारे में बता रहा हूं मैं, नॉर्मल करेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिए, नोट जरूर कर लिया करो बेटा जल्दी से। तो ऐसे पॉइंट ये इनके एकदम मेन पॉइंट है। इसका मतलब बताऊंगा अभी, देख, कहने का मतलब ये बेटा, जो इनका सेक्स ऑर्गन है जैसे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो कई सारी सेल्स के बने हैं, एक सेल के नहीं है। अब एक बताओ, और हमने बोले हैं कि जैकेट भी है, उनके ऊपर कवरिंग है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कवरिंग होगी, कोई उनकी बाउंड्री है, जैकेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी सेलर तो होएगी अपने आप, क्योंकि एक कवरिंग बनने में बहुत सारी सेल्स लगेंगी। इसीलिए, क्योंकि चक्कर क्या है, ब्रायोफाइटा से पहले जो होते हैं ना, वो यूनिसेलर नॉन जैकेटेड होते हैं। हाँ, मल्टी सेलर जैकेटेड ब्रायोफाइटा में लिखवाया था। हाँ, ठीक है, चलें आगे। तो देखिए, इसके अलावा ये किस टाइप के कंडीशंस में रहते हैं या कैसे प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं या टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट हैं। बेटा ये टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट हैं, जमीन पर रहने वाले। ब्रायोफाइटा भी जमीन पर रहने वाले थे, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद होगा, किसी बच्चे को पता है कि ब्रायोफाइटा को कुछ नाम देते थे हम एक स्पेशल, प्लांट किंगडम, है ना। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम क्यों बोलते थे हम, क्योंकि चक्कर क्या है, वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रायोफाइटा की बात कर रहा हूं, या रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, वाटर की। दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो मेल गैमेट है ना, एंथ्रोजॉइड फ्लैजिला वाला है, मल्टी फ्लैजिलेटेड, वो स्विम करता जाता था पानी में फीमेल गैमेट तक। ये कहानी यहां भी आएगी, लेकिन इनको एम्फीबियन नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा एनिमल्स, एनिमल किंगडम में एम्फीबिया के बाद में कौन आता है, रेप्टाइल्स। तो इनको इसीलिए रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल दिया जाता है। अंडरस्टूड। तो एक पॉइंट लिखेंगे हम पहले तो,
दे प्रेफर टू ग्रो इन मॉइस्ट, शेडी, छायादार, है ना बेटा। पानी जहां पर थोड़ा होता है छायादार एरिया में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट होते हैं। कुछ एक्वाटिक स्पीसीज और बता देता हूं। वाटर फर्न कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाटर फर्न। एजोला और साल्विनिया दोनों को। मार्सिलिया, चलो एक्सेट्रा यहीं कर दो। एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया ये फर्न होते हैं, और एजोला और साल्विनिया को वाटर फर्न बोलते हैं, पानी में रहते हैं। इसका साल्विनिया का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में छपा हुआ भी है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं। ये जो बेटा है लास्ट वाला, ये साल्विनिया देख, सेल्विनिया है ना, जिसमें कि वो रूप सी नीचे को ऐसी है ना, स्पंजी सी, पानी में तैरने के लिए। देखिए, आपको पता है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उनको हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते थे। और एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि वो पानी और लैंड दोनों पर रहने वाला, यानी उनकी लाइफ साइकिल पानी पर डिपेंड थी थोड़ी। ऐसे ही आपको याद होगा रेप्टाइल, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, रेप्टाइल जो होते हैं, है ना बेटा, क्रोकोडाइल वगैरह, यानी मगरमच्छ है, या स्नेक वगैरह, तो ये भी तो पानी में भी चले जाते हैं, लैंड पर आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको भी, अच्छा इनको भी पानी की जरूरत थी अपने बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ब्रैकेट में है ये। तो इसीलिए इनको अब चक्कर क्या, एम्फीबियन नाम तो पहले ही दे चुके ना, पहले ही दे दिया, तो इसलिए इनको फिर रेप्टाइल बोला गया। क्या बोला गया, रेप्टाइल। हाँ, नामकरण बहुत था, है ना, अपने हिसाब से नाम दे देते थे, या पहले जो साइंटिस्ट थे अपने अकॉर्डिंग नाम दे देते थे, अपने नाम पर रख देते थे। अब बेटा इनके बारे में आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो इनकी जो लीव्स हैं उनके बेसिस पर, एक तो लीव्स होती है इनमें दो तरीके की, छोटे छोटे लीव वाले भी होते हैं, उनको बोल देते हैं बेटू माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। एक होते हैं थोड़े बड़ी बड़ी लीव वाले, उनको बोल देते हैं मेगा, मेगा मतलब बड़ी लीव, मेगा प्लस। और जो रूट है ना इनकी, वो रूट बहुत बड़ी बड़ी रूट नहीं पाई जाती। जैसे आप कह रहे हैं रूट तो प्रॉपर है, लेकिन रूट प्रॉपर में इसका मतलब ये नहीं कि टैप रूट होंगी जैसे जिम्नो एंजियोस्पर्म में होती है कि प्रॉपर एक नीचे रूट जा रही है फिर उससे निकल रही है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े पौधों के लिए है ना, ट्री के लिए। ये टेरिडोफाइट तो छोटे छोटे होते, होते प्रॉपर हैं प्लांट, लेकिन होते छोटे छोटे। तो इनमें एडवेंटिशियस रूट पाई जाती, टैप रूट नहीं होती। तो लिखे नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इनके देखिए मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर से बताता जा रहा हूँ, पूरा इनकी स्टोरी सी चलती जाएगी जब तक इनका लाइफ साइकिल खत्म होगा। तो लिखें, या मतलब अगर आप लिखना चाहें, दे हैव एडवेंटिशियस रूट्स,
दे हैव एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। और ये मैं हटा रहा हूं भाई। अच्छा होता तो फिर शायद मुझसे पहले जो एडवेंटिस हो गया है। हाँ, ऑन द बेसिस, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, these may be of two types. Microphyllus pteridophytes, स्मॉल स्केली लीव्स पाई जाती हैं इनमें बेटा, एंड विथ सिंगल वेन। एक ही वेन होती है केवल इनमें, सिंगल वेन, जैसे मिडरिप होती है ना, मिड वेन। या यूनिनर्व्ड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, यूनिनर्व, एक वेन है बस। एग्जाम्पल देखिए इसके, दो नाम तो एनसीईआरटी ने भी दिए आई थिंक, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड एक्योसिटा। ये तीन एग्जाम्पल यहां पर हमें करने हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। एक होता है मेगाफिलस टेरिडोफाइट। लार्ज लीव्स होती हैं इनको मेगाफिल्स कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेगाफिल्स। और बेटा मैनी वेन्स होती हैं, या क्या बोल देते हैं, मल्टी नर्व, कैसा बोल देते हैं हम, मल्टी नर्व। इसमें ज्यादातर फर्न्स आते हैं। फर्न लाइक ड्रायोप्टेरिस। अच्छा ये देखिए, पी से शुरुआत होती है तो उसको आप पिटेरिस नहीं बोलेंगे, जैसे टेरिडोफाइटा हम बोलते हैं, तो टेरिडो पी साइलेंट होता है, मतलब पी को बोलना नहीं है ना, टेरिडोफाइटा या टेरिस बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, वहां पे पी बोला जाएगा, सच में क्या बात है। मतलब वहां ड्रायोप्टेरिस नहीं करेंगे, ड्रायोप्टेरिस। यहाँ पर क्यों, यहाँ स्टार्टिंग में लगाना है यार, स्टार्टिंग में लगता तो नहीं बोल रहे हम। सर्दी के लिए तो आने के टेरेस एडियंटम सैल्विनियम। अब इस बात का मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, कि इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है, ये मुझे भी आपत्ति है भाई, क्यों करते हो ऐसा, बोलने कहीं पर लगा दोगे तो फिर लगा ही क्यों रहे हो यार, जब बोलना नहीं है सीधे टी आ रही है कर देते।
नॉलेज, नॉलेज में के क्यों लगा दिया? कॉलेज में तो नहीं लगाया, है ना? कॉलेज जैसे नॉलेज में नहीं होता, KNOW LEDG। तो कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि कॉलेज की स्पेलिंग में भी लगा देता है EDG। वो ज्यादा ही ग्रामर वाले होते हैं। ये था सही एग्जाम्पल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलिए, बात क्लियर है ना ये? तो ये बेटा, ये एक जगह और आएंगे सेम एग्जाम्पल, तो इसलिए ने याद रखिए माइक्रोफ्लस और मेगाफ्लस। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है? चलिए नोट, जल्दी करो बेटा। एग्जाम्पल वैसे धूप नहीं है लेकिन उमस इतनी ज्यादा रहती है कि बस पंखे के नीचे हवा लगती है, इधर तो साइडों में नहीं लगती। तो यहाँ पर गैप इतना बड़ा है, टीचर के ऊपर ही गैप है। हाँ भाई, चलिए अब देखो, मैं बता रहा था आपको रूट के बारे में, मैंने बताया है ना? स्टेम की ज्यादा बात ही नहीं करनी, बताऊंगा क्योंकि स्टेम कभी कभी तो अंडरग्राउंड होता है, राइजोम। और आपने लीफ के बारे में बात करनी थी। अब इनके ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर है जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान से सुनते जाना बात को। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोर बनते हैं। अच्छा, स्पोर किसमें बनते हैं? स्पोर कुछ सैक में बनते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कह देते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, अगर कहीं नाम आता है स्पोरेंजियम, उसका मतलब है कि स्पोर रखने वाली एक थैली या स्ट्रक्चर या कोई पाउच या सैक। तो ऐसी लीव्स जिनके ऊपर वो स्पोरेंजिया पाई जाएंगी। देखिए, स्पोरेंजियम सिंगल को कहते हैं और स्पोरेंजिया बहुत सारी को कहते हैं। उसका बहुवचन है वो, प्लुरल फॉर्म। एक बार बहुवचन एक वचन पे बात हुई भी थी। हाँ, जैसे एलगा, मैंने जब बोला था तो बच्चों ने कहा एलगा, हाँ जी एलगा मेल है और एलगी फीमेल है साहब। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने पूछा था ना ऐसे, मैंने वैसे पूछ लिया, देख लूं। एलगी उसका बहुवचन था, प्लुरल फॉर्म, और एलगा सिंगल होता है। तो बेटा ध्यान सुनना, ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया या स्पोर बनते हैं, उन लीव्स को बोला जाता है स्पोरोफिल। क्या बोला जाता है? स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स वो लीव्स होती हैं, लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। यानी नॉर्मल लीफ है ये, बस इन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है। इन लीफ के ऊपर क्या लगी हुई है? स्पोरेंजिया। जैसे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसके अंदर स्पोर्स भरे हुए हैं, क्या भरे हुए हैं अंदर? हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, खैर बताऊंगा अभी मैं, ये तो बात आगे सुनो। तो बेटा, ऐसी लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल।
स्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, अगर ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएं, कैसी हो जाएं, जैसे ये अलग अलग दिख रही है ना अभी, ये अलग अलग दिख रही हैं ऐसे, अब ये ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, कॉम्पैक्ट, तो बनाती है कोन। क्या बनाती है? कौन? कोन या स्ट्रोबिलस। आप डायग्राम में एक देख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम छपा हुआ है, उसमें देखिए एक राइट हैंड साइड पे उसमें कोन लिखा मिलेगा, कोन या स्ट्रोबिलस लिखा है ना, स्ट्रोबिलस। तो जब स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ना, बहुत सारे, तो वो कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलस सिंगुलर है और स्ट्रोबिलाई उसका प्लुरल फॉर्म है। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक ग्रुप है मैनी, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है टाइटली, है ना। बहुत सारे स्पोरोफिल्स का ग्रुप है स्ट्रोबलाई या कोन। अब बात ये आती है कि स्ट्रोबलाई या कोन प्रेजेंट किस में है। एग्जाम्पल, सब में नहीं होता, इसके गिनती के एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी आपको माइक्रोफिलस में बताए थे ना, तीनों के तीनों सेम। कौन कौन से तीन एग्जाम्पल बताए थे मैंने लड़की? हाँ, तुझसे कह रहा हूँ, अरे तुझसे तो पीछे देख रही, हाँ, बड़े हो जा, बता कौन कौन से तीन एग्जाम्पल बताए माइक्रो में। शाबाश, बोलो। नुकसान हो गया, अभी तो बताया जस्ट, नाम कहाँ था तेरा? हाँ बेटा, आगे वाली बच्ची बताएगी। तो बताओ। नहीं, पता नहीं, पढ़ी नहीं जा रहे। बता। और ये था, दो तो हो गए, चल और कौन सा लाइफ को प्रॉब्लम है। बैठो। तो जो मैंने अभी तो तीनों बताए आपको बेटू, देखो भाई, ध्यान रखोगे तभी काम चलेगा। बिल्कुल, अगर एक मोमेंट पे भूल जाओगे अभी जस्ट, तो फिर आगे नीट तक कैसे याद रहेगा। दोबारा से फिर से लिख दिए लो साहब मैंने, लेकिन सेम ही लिखी है, कुछ नई बात नहीं। मैंने बताया था कि माइक्रोफिलस वाले जो तीनों हैं, वो यहाँ पर इसमें इन्हीं में कौन होते हैं। एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं, यस सर। दो दिए हैं, इकोसिस्टम से लेंगे, लाइकोपोडियम भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, ठीक है। अच्छा, बाकियों में, बाकी जो टेरिडोफाइट है उनमें स्पोरोफिल अकेली रहती है, ऐसे कोई ग्रुप बना के नहीं रहती, वो कौन नहीं बनाती, ठीक है। अब ये जो लीफ थी, चलो कोन की बात छोड़ो, कोन के अंदर स्पोरोफिल है, कोन के अंदर क्या है, स्पोरोफिल। अब मैं वो बताता जा रहा हूं, कोन या स्ट्रोबिलस, इसके अंदर है बेटा बहुत सारे स्पोरोफिल, या फिर कोन बन ही नहीं रहा, ठीक है, केवल स्पोरोफिल हैं। और हर एक स्पोरोफिल के अंदर बहुत सारी क्या है, स्पोरेंजिया, और हर एक स्पोरेंजिया के अंदर, एक एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी स्पोर की मम्मा हैं, स्पोर मदर सेल्स। क्या है? स्पोर मदर सेल्स, या एसपीएम भी कह देते हैं। एसपीएम क्यों बोलेंगे यार, एसएमसी बोलेंगे ना, स्पोर मदर सेल, एसएमसी, स्पोर मदर सेल। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए भाई साहब, ये प्लांट है कोई टेरिडोफाइट, ठीक है,
उसके ऊपर कॉन्स लगे, उसके ऊपर स्पोरोफिल, उसके अंदर स्पोरेंजिया, उसके अंदर स्पोर मदर सेल। अभी तक की सारी स्ट्रक्चर 2n है। कैसी हैं? डिप्लॉयड। ठीक है। अब कहानी में चेंज आएगा फिलॉइडी में। अब ये जो स्पोर मदर सेल है, हर एक स्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा, और एक एक डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल से चार चार हैप्लॉयड स्पोर बन जाए। यही तो होता है। अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 बन जाते हैं, और समसूत्री में 1 से 2 बन जाते हैं। और इस मियोसिस को कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। स्पोर मदर सेल में होती है, स्पोर बनाने के लिए होती है बेटा। हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। अब क्या होगा? अभी स्पोर बनने तक की कहानी सुन ली आपने, स्पोर बनने तक की बात समझ में आ गई। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आया। वो क्या आया साहब? स्पोर बनने के बेसिस पर, और ये प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, स्पोर बनने के बेसिस पर 2 तरीके के टेरिडोफाइट होते हैं, एक होमोस्पोरस और एक हेटेरोस्पोरस। कौन से होते हैं? एक होमोस्पोरस और एक हेटेरोस्पोरस। एक्चुअली जो ब्रायोफाइट थे, ब्रायोफाइट तो सारे के सारे होमोस्पोरस थे, एक जैसे स्पोरी बनाते थे, होमोस्पोरस थे। लेकिन जो टेरिडोफाइट है बेटा, इनमें कुछ हेटेरोस्पोरस होने शुरू हो गए। ध्यान सुनो मेरी बात। अच्छा, वो तो मैंने हटा दिया। एलगी, ब्रायोफाइट, ये होमोस्पोर एक ही टाइप की स्पोर बनते हैं। अगर टेरिडोफाइटा में कुछ हेटेरो बनने शुरू हो गए, है ना बेटा। हेटेरो का मतलब क्या है? 2 तरीके के स्पोर बनते हैं, छोटे माइक्रो स्पोर और बड़े वाले मेगा या मैक्रो स्पोर। क्लियर? और जिम्नो और एंजियोस्पर्म में सारे के सारे हेटेरोस्पोर ऐसे होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आगे प्लांट आएंगे, उनमें केवल और केवल हेटेरो ही बनते हैं, यानी अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो इसका मतलब यहां से एक ये स्टार्टिंग हो रही है, हेटेरोस्पोरी की क्या हो रही है? स्टार्टिंग। सही तो बोलता हूँ, ये जो पीछे बहुत ही पीछे बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कभी कभी तो बच्चे ना वैसे उसमें चले जाते हैं सेल्फी में, बस जैसे भजन कीर्तन नहीं हो रहा होता कहीं कहीं, और आराम से भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, बस उनका दिमाग है ना वहीं रहता है, बस राधे राधे भगवान, और कुछ नहीं सोच रहे होते चारों तरफ, है ना। तो पीछे वाली लाइन में से कोई खड़ा होके बताएगा, मैंने अभी क्या स्टेटमेंट बोला, मैंने क्या काम की बात बताई। एक लड़की मुझे अलर्ट सी दिख रही है, वही बताना चाह रही है। हाँ बता बेटा। शाबाश। तो तू आगे आके क्यों नहीं बैठती है? जगह तो है देख, बहुत जगह है तो अभी। हम तो यहाँ भी था, देख। चल बैठ जा, बैठ जा। सही बोल रही है बिटिया, ये बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि देखिए, मेन चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कभी कभी मेरी आवाज जब ज्यादा देर तक बोलना है, कभी कभी तो फ्लो में जब समझाने में तेज आवाज निकल जाती है ना, जोश के साथ। कभी कभी नॉर्मल, आप जानते हैं नॉर्मल बातचीत में इतनी तेज आवाज, वो तो मेरी आवाज फिर भी काफी तेज है, इसलिए। नहीं तो कभी कभी नहीं भी पहुंचेगी, या बहुत से लोग रह जाएगी, है ना, वहां तक तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपने नहीं सुना, अगर अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारा कुछ बोल रहा है, लेकिन इन्हें हमेशा सुनाई देगी।
तो खैर सही बोली है एकदम बच्ची। ठीक है बेटा। अच्छा जी। एक बार देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या रिपीट किया उसने, अभी मैंने बोला फिर उसने रिपीट किया। तो आपको क्या है, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें अगर आप एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा भी पढ़ रहे होगे तो पीछे आपको कहानी ना, पॉरीफेरा तक की कहानी पता होनी चाहिए। एक लिंक कनेक्शन होता है, कनेक्शन, कि कौन कौन से बाई लेटरल सिमेट्री वाले थे, कौन कौन से रेडियल थे, कहां से सीलोम बनना शुरू हो गई थी, है ना। ऐसे एक पूरी वो होती है चेन, ऐसे ही प्लांट किंगडम में हमें पूरा, अभी मैं टेरिडो पढ़ा रहा हूं, जिम्नो पढ़ाऊंगा, तब भी पीछे का लिंक पूरा होना चाहिए। किस किस में एम्ब्रो बनता था, किस में वैस्कुलर बंडल बनना शुरू हुआ। मैं केवल ये नहीं रटवा रहा कि टेरिडो फाइट पढ़ा रहा हूं बस उसको रटवा दूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि टेरिडो से पहले जो थे वो होमोस्पोरस थे, टेरिडो के बाद में जो है वो हेट्रोस्पोरस हैं। टेरिडो एक ऐसा ग्रुप आया जिसमें ज्यादातर तो होमो ही हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस बनने शुरू हो गए। ठीक है। तो एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट होते हैं ज्यादातर। देखिए यहाँ पे स्पोर तक की कहानी होगी, ध्यान रखना भाई, कहां तक हो गई है, स्पोर तक। जब दोबारा से हम बनाएंगे तो स्पोर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बैक भी कर लेंगे बिल्कुल, ये बात भी लड़के में से बोलो, कभी कभी तो अकल की बात कर देता है। कभी 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 इस्तेमाल करता हूँ हमारे हाँ बस यही बात। तो देखो, क्योंकि उस दिन प्रैक्टिकल था कॉलेज में, तो एक अंशु एक क्लास में बैठा होगा, है ना, ये रहा था ना 7 तारीख को। तो तब ये कह रहा, सर आप तो हमारी क्लास में तो बस थोड़ी देर के लिए आए थे आप, मतलब मैं इसी के पास बैठा रहा था वहां, कि भाई हमारा तुषार तुषार है ना, कि तुषार भाई प्रैक्टिकल दे रहा है ना, यहीं बैठना है मुझे। 5-5 जगह प्रैक्टिकल चल रहा था, इतने बच्चे हैं। एमएससी सेकंड एमएससी फर्स्ट बीएससी फर्स्ट बीएससी तो सारे टीचर अलग अलग जगह पर थे, मैं राउंड देख रहा था मार्केट कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, एक होता है हेट्रोस्पोरस। तो बेटो होमोस्पोरस में केवल एक टाइप के, ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, होमोस्पोर्स कहते थे। ये मोस्ट कॉमन है साहब, कैसे हैं, मोस्ट कॉमन। यानी अब कहने का मतलब ये हो गया, मैं नीचे जो एग्जाम्पल बताऊंगा उनको छोड़ करके सारे होमो ही होंगे। मतलब मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल बता भी दूं तुम्हें कि ड्रायोप्टेरिस, टेरेस, है ना बेटा, इक्विसिटम, तो लिख भी सकते हैं हम, लेकिन सीधी सी बात है यहाँ वालों को छोड़ देंगे तो वही हो जाएंगे सारे। हेट्रोस्पोरस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा था, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन। माइक्रो और मेगा, माइक्रो वाले छोटे होते हैं, मेगा वाले बड़े बड़े स्पोर होते हैं।
देखिए, एनसीईआरटी में दे रखे हैं दो एग्जाम्पल, साल्विनिया और सिलेजिनेला। आप ये चार नाम याद रखेंगे। और बेटा सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरी सबसे पहले डेवलप हुई थी। सबसे पहले जो डेवलप हुई थी, हेट्रोस्पोरी इवॉल्व हुई थी, वो किसमें इवॉल्व हुई थी? सिलेजिनेला में। ठीक है, ये चार हमने एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस के बता दिया। जरूर नोट कर लें आप, क्योंकि अब कहानी इसी हिसाब से चलेगी कि अगर हेट्रो है तो क्या है और होमो है तो क्या है। ठीक है, ये पीछे वाले जो बैठे हैं ये भी अलर्ट रहे ना, कभी पूछ लूंगा कुछ भी। ये रेड टी शर्ट वाला और ये पीछे वाला ध्यान रखना रे, जो साथ में साथ कर रहे हैं वो सुन लूंगा, कभी पूछ लूंगा क्या सेंटेंस बोला था। इसलिए ध्यान से सुनते रहना, कहीं पड़ोसी तुम्हें मरवा ना दे। पड़ोसी से बातों में लगी रहो, सुनाई ना दे मेरा सेंटेंस। हाँ, और ये हरकतें क्या कर रहे हो रे दोनों? वो लड़ाई वैसी नहीं हो रही इनकी, लड़ाई इनकी प्यार वाली हो रही है, ऐसे एक दूसरे गाल पे ऐसे। क्यों भाई, क्या चक्कर क्या है? ये हरकतें ठीक नहीं है बेटा, जमाना बहुत खराब है। हाँ, जमाना खराब है तभी तो बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि, है ना, लड़के लड़के हैं तो कुछ नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, तो ध्यान से सुने भाई, बैक टू टॉपिक आते हैं। तो पता है, चुप हो जा, हंसी मत दिला रहे। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर, जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, कैसे हैं? होमोस्पोरस, जिनमें एक ही टाइप के स्पोर बनते होते, तो स्पोर जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा स्पोर? जर्मिनेट। जैसे स्पोर बन गए, बिखर गए, हैप्लॉइड स्पोर हैं, बिखर गए हवा में, बिखर के वो जमीन पर गिरे, और जमीन पर गिरकर एक स्पोर से और एक नया, एक थैलस सा बना, जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? जैसे मेन प्लांट यहां पर है, तो उसका कहीं भी जमीन पर अलग से बनेगा, ब्रायोफाइटा की तरह नहीं है कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनता था। यहां पर स्पोरोफाइट उसका उल्टा नहीं है एग्जैक्ट, यहां पर स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट नहीं बनता, अलग बनता है जमीन में। ठीक है, स्पोर से। तो जो गैमेटोफाइट स्पोर से बनेगा वो नॉर्मली मोनोसियस होगा। कैसा होगा? मोनोसियस डायसिस जानते हो? हम कैसे हैं, डायसिस है मोनोसियस? राइट। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, डायसिस मोनोसियस में। हम लोग डायसियस में, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं। तो जो स्पोर है, वो स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा ना गैमेटोफाइट, वो मोनोसियस बनेंगे, उनके ऊपर मेल फीमेल दोनों ही ऑर्गन बनेंगे। ये बात है होमोस्पोरस के मामले में। लेकिन अगर हेट्रोस्पोरस होगा, अगर हेट्रो हुआ, तो माइक्रोस्पोर तो जर्मिनेट करके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, अलग है ना, और मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, यानी वो डायोसियस गैमेटोफाइट बनाएगा। बड़ी बात बता रहा हूं, चलो लिखना आप चाहो तो। इन केस ऑफ होमोस्पोरस, बात है नहीं बेटा, बस क्लास में बातें मत करो। इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, स्पोर्स germinate to form
मोनोसियस गैमेटोफाइट मतलब मेनली मेनली मोनोसियस बनाएंगे, जिसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल बनेंगे सेपरेट, मेल अलग बनेगा और फीमेल अलग बनेगा। ठीक है, यहां पर मेनली है, यहां पर ऑलवेज ऐसे ही बनेंगे, मेनली मेनली का कोई चक्कर नहीं है। हमेशा माइक्रो स्पोर बनाएगा मेल वाला और मेगा स्पोर बनाएगा फीमेल। और गैमेटोफाइट जो बन गया बेटा, जैसे हमने बताया था कि स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस वो करेगा, है ना, ऐसे ही गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट। तो उसके लिए पहले इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, जो कि एंथ्रिडिया और आर्किगोनी। तुम्हें याद है मैंने पिछली बार आर्किगोनिया का डायग्राम भी बनाया था, फ्लास्क जैसी आर्किगोनिया बनाई थी, और एक, हाँ, एक गदा जैसी बनाई थी एंथ्रिडिया। लिख लिया? देखिए, केवल होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, किसमें, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में
बेटा जो गैमेटोफाइट होता है उसको प्रोथैलस भी बोला जाता है। जो गैमेटोफाइट है इसको क्या बोल देते हैं? प्रोथैलस। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन एक स्टेटमेंट लेके आया हुआ है कि प्रोथैलस इज फाउंड इन सिलेजिनेला। ऐसे सेंटेंस है ना कि कौन सा सेंटेंस गलत है या सही है। तो ध्यान रखिए वो सेंटेंस स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सिलेजिनेला होमोस्पोरस नहीं है, वो हेटेरोस्पोरस है। गैमेटोफाइट जो ज्यादा डेवलप होता है वो होमोस्पोरस का होता है, हेटेरोस्पोरस का ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो होमोस्पोरस वाले को हम बोल देते हैं प्रोथैलस। ठीक है, क्योंकि चक्कर क्या है, जो हेटेरोस्पोरस वाले हैं उन हेटेरोस्पोरस वालों में जिम्नो और एंजियोस्पर्म की तरह स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा डेवलप होता चला गया है। और इसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट वाली बात, उनमें स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता चला गया है और गैमेटोफाइट रिड्यूस होता चला गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत रिड्यूस होता चला गया। यहां तो बताऊंगा मैं, ये जो प्रोथेलस है ना, तो फर्न का टेरिडोफाइट या फर्न को उसका ब्रायोप्टेरिस या फर्न का हार्ट शेप का प्रोथेलस होता है, बताऊंगा हार्ट शेप का। और पता है एक बहुत बड़ी बात सुन लो, मैं आपसे बार बार क्या बोल रहा हूं, जब इसके बाद में मैं लाइफ साइकिल भी बताऊंगा थोड़े से। एलगी जो थी वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, उनमें ज्यादातर स्टेज हैप्लॉइड स्टेज ही रहती है, गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा में क्या था, ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी गैमेटोफाइट थी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, याद करो। एनसीईआरटी में भी छपा हुआ है, एनसीईआरटी में डायग्राम छपा हुआ है जिसमें उस जो मॉस है या फ्यूनेरिया है उसके गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगा हुआ दिखाया है, जिसमें 3 पार्ट होते थे, फुट, सीटा, कैप्सूल। ठीक है, तो वो उसके ऊपर ही लगा हुआ था, डिपेंड था। लेकिन टेरिडोफाइटा में बच्चे क्या सोचते हैं, देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी हैप्लॉइड थी गैमेटोफाइट, उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता था। यहां पर टेरिडोफाइटा में मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, उसके ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंड करता होगा ना। मेन बॉडी स्पोरोफाइट जरूर है, यहां पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। जैसे ये मेन बॉडी है टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइट, इसका स्पोर उड़ने के बाद में वहां गिरा जमीन पे, वहां गैमेटोफाइट बनाएगा अलग। समझे बात को आप? तो एक पॉइंट लिख सकते हैं आप चाहें तो, लिखिए आप एक पॉइंट अच्छा सा, इन टेरिडोफाइट, इन टेरिडोफाइट्स मैंने बोला इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है, कॉमा सा लगा देना, छोटा कॉमा। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, both sporophyte and gametophyte generations, both sporophyte and gametophyte generations or structures, both gametophyte, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंड स्पोरोफाइट, ये पहले स्पोरो बोला आपने, बात एक ही, हाँ एक ही बात है। बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जनरेशन और स्ट्रक्चर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आर इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग भी कह सकते हैं बाद में ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ब्रैकेट में फ्री लिविंग, दोनों अलग अलग हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और फ्री लिविंग। ठीक है बेटा, एक इसका लाइफ साइकिल पैटर्न बना के दिखा भी दूंगा मैं बाद में, अभी जब ये खत्म होगा। टेरिडोफाइट क्लियर है? अब आर्किगोनिया के डायग्राम में बना चुका पहले बहुत अच्छे से, ब्रायोफाइटा में। तो देखिए, हाँ तो बेटा क्या होगा, आर्किगोनिया के अंदर एग सेल होता है, फीमेल गैमेट है, आर्किगोनिया गैमेट नहीं है, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रिडिया मेल सेक्स ऑर्गन है। तो आर्किगोनियम के एक को बोलते हैं आर्किगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रिडियम।
तो आर्किगोनियम के अंदर एग सेल होती है, एक फीमेल गैमेट अपनी जगह पर ही रहती है, वो ऐसी फ्लास्क जैसे होता है आर्किगोनियम। और जो एंथ्रिडियम है उसके अंदर मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड बनते हैं। बताऊंगा अभी यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेटेड या मल्टी सीलेटेड। सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, तो कई सारे फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं, तो हम मल्टी फ्लैजिलेटेड या मल्टी सीलेटेड बोल देते हैं। तो मेल गैमेट जो मल्टी फ्लैजिलेटेड है वो पानी में स्विम करते हुए आएंगे। और पानी का मतलब ये नहीं है कि नदी में जंप मार के कूद के और जा रहे हैं, नहीं, बॉडी के ऊपर उनके जो थोड़ा बहुत है ना पानी, बारिश का या ओस का जो पानी है रुका हुआ, उसमें स्विम करता हुआ मेल गैमेट जाएगा। क्यों जाएगा? हाँ बेटा, इधर आ। हाँ, हाँ बेटा इधर आ। नीचे पानी पी के मुंह धो के आ, जल्दी जा, आ जा, जल्दी जा। अरे ये झूठ मत बोल। बड़े आराम से, मतलब बड़ तसल्ली से आंख बंद थी तेरी। अच्छा। हम्म। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, ध्यान रखो। जैसे मान लो हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, बहुत बार मुझे कार से जाना होता है जैसे आगरा तक, कभी, और कई बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला भी ड्राइव करता हुआ गया हूँ 400 किलोमीटर, सहारनपुर से मेरठ होते हुए, है ना, बुलंदशहर होते हुए, अलीगढ़ से आगरा, या नोएडा होते हुए। तो आप जानते हैं कि 7 घंटे, 6.5 7 घंटे गाड़ी लगातार चलाना है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिन का मौसम होता है दोपहरी में, है ना, तो हाँ, ऐसा हुआ है या हो जाता है, और एक झपकी आई और आदमी का खेल खत्म। वो तो डिपेंड करता है उसकी किस्मत पे भी, है ना। थोड़ा सा भी जैसे रोड जब खाली रोड होता है ना दूर दूर तक, तब ज्यादा होता है ऐसा। जब आप भीड़ भाड़ में चलते हैं बचाते हुए तब नहीं होता, तो गियर वेयर डालते चेंज करते आप चल रहे हैं। जब आप लगातार 100 की स्पीड पे आप लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, गाड़ी दौड़ रही है, खाली रोड पड़ी हुई है, तब ऐसा होता है। एक्सप्रेस वे पे बहुत होता है, नोएडा वाले पे तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। नोएडा आगरा का बहुत ऐसा एक्सप्रेस वे बना हुआ है वो, तो उस पे स्पीड बढ़ जाती है अपने आप ही, पैर पता नहीं चलता, और झपकी आ जाती है। तो क्या करना होता है बेटा, इसमें ये नहीं कि अरे हमें कैसे आ सकती है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं सोचो जैसे मैंने किसी से कहा कि भाई तुम्हें झपकी है कुछ, तो तुरंत चले जाओ अपने आंखें धो आओ, उससे तुम्हारा ही फायदा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को रोकता हूँ साइड में, गाड़ी को रोक करके पानी से अच्छे से मुंह अपना आंखें धोता हूँ। और कहीं कोई चाय वाय वाला मिल जाता है, जैसे खोखे वाला जैसे होते हैं रोड किनारे, तो कहीं अपनी चाय वाय पी लेता हूँ। नहीं तो आंखों को धो के और अपना कुछ गाना वाना लगा दूंगा तेज दो थोड़ा म्यूजिक सा, अकेले में। हालांकि अकेले में सफर करने में जब मजबूरी होती है तब करना पड़ जाता है, नहीं तो घर वाले मना करते हैं कि अकेला नहीं जाना है, हैं? तो चलिए, तो बेटा ठीक है। अब देखिए, तो मैं ये बता रहा था आपको, तो वो जो मेल गैमेट जाएगा स्विम करता हुआ और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट या एग सेल से फ्यूज हो जाएगा और जायगोट बना देगा। क्या बना देगा? जायगोट। तो जब गैमेट दोबारा से जुड़ गए बेटा, फ्यूजन हो गया या फर्टिलाइजेशन हो गया या सिनगेमी हो गई। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो इंग्लिश में 3 शब्द बोले मैंने, फ्यूजन या सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, तीनों बातों का एक ही मतलब है ना, आपस में उनका जुड़ जाना दोनों गैमेट का और जायगोट बना देना। क्योंकि बेटा एन और एन 2n हो गया, दोबारा से डिप्लॉयड स्टेज दोबारा से आ गई लाइफ साइकिल में। अगर हम देखें, क्योंकि आपको पता है स्पोर बनने पर तो हैप्लॉइड स्टेज आ गई थी, अब जायगोट बनने पर दोबारा से डिप्लॉयड स्टेज दोबारा रिकवर हो। फिर बेटू वो जो जायगोट है वो लगातार डिवाइड करेगा माइटोसिस से। किससे करेगा? माइटोसिस डिवीजन से। और डिवाइड कर करके
और क्या बना देगा? एम्ब्रियो एम्ब्रियो बना, नया मतलब एम्ब्रियो या नया स्पोरोफाइट दोबारा से डेवलप कर देगा। हो गई लाइफ साइकिल पूरी कहानी, सर है ना? तो वैसे तो एनसीईआरटी में पॉइंट ये हैं लिखे हुए आपके, मैंने जो बताए। कोई ऐसा नहीं है कि लिखवाने की, अगर कोई बात हो तो बताइए, आपको अगर कुछ लिखना हो कि जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप हुए थे ना, मैंने बताया। तो हमें, मैंने दोबारा बताया, वही लिखवाऊंगा मैं अगर आप चाहेंगे तो, कि आर्किगोनिया के अंदर एग सेल है और एंथ्रिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड या मेल गैमेट होते हैं, एंथेरोजॉइड। और कैसे एंथेरोजॉइड है यहां पर मैंने बताया, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। देखो आगे थोड़ा उससे दिखा देता हूं, बार बार मुझे उसका डस्टर का याद आ जाता है। कॉलेज में भी हम डस्टर से साफ करते हैं ना उससे। याद है आपको, स्पोर के पास थे हम, वैसा कुछ तो स्पोर से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा क्या बने? एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रिडिया से डेवलप हो गए एंथेरोजॉइड, मल्टीसिलेटेड मोटाइल, और आर्किगोनिया से डेवलप, आर्किगोनिया के अंदर एग। ठीक है, दोनों का फ्यूजन होकर जायगोट बन गया। दोबारा से 2n स्टेज आ गई, और जायगोट से बेटा एम्ब्रियो या फिर न्यू स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो बन गया या फिर क्या बन गया? न्यू स्पोरोफाइट। क्लियर है? ये कहानी थी। आप चलिए सुनिए, इसे बना रहे थे क्या कुछ? लाइफ साइकिल से बना देता हूं जरा। इनका लाइफ साइकिल पैटर्न होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक। कैसा बोलते हैं हम लोग? हाँ, चक्कर क्या है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज दोनों ही लगभग बराबर होती है। ये बात अलग है कि मेन सबसे पहले शुरुआत किससे है? डिप्लॉइड से। इसलिए डिप्लोहेप्लॉन्टिक बोलना ज्यादा बेटर है, और ब्रायोफाइटा को बोलना हैप्लोडिप्लॉन्टिक ज्यादा बेटर है। तो देखिए यहाँ पर मेन बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट है। मेन बॉडी, इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बना था बेटा? स्पोरोफिल्स थे ना। चाहो तो कोन्स भी लिख सकते हो, कोन्स फिर स्पोरोफिल। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। स्पोरोफिल्स के में क्या बना? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, एसएमसी। स्पोर मदर सेल से स्पोर्स, हैप्लॉयड। यहां पर बड़ी बात आई है ना, क्योंकि यहां क्या हुआ था? मियोसिस। स्पोर ने जर्मिनेट करके बनाया गैमेटोफाइट। मेल फीमेल अलग नहीं बनाएंगे हम, ठीक है? होमोस्पोरस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट के ऊपर बने सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया, बात है नहीं बच्चों। एंथ्रिडिया से एंथ्रोजॉइड, एग सेल, जायगोट। कहाँ था तू? हैं? दूर से कटिंग कराता रह गया था क्या? देखो, इसके ऊपर ऊपर तो डिप्लॉइड स्टेज है ना, डिप्लोफेज, और ये है हैप्लोफेज। ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। और वो प्रोसेस और दिखाऊंगा भी। मेरे पास में हिंदी की है, खुद खुद उसमें देख सकता है। हाँ सुनो, जैसे होता है कि छोटा कॉन्स्टिट्यूशन उल्टा है। बन गया बेटा, जल्दी बना लो। चलो 6 बजे के लिए। अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्लासेस बतानी है, और ये खत्म, फिर जिम्नो कराएंगे और टेरिडोफाइटा खत्म हो जाएगा। जल्दी से ड्रॉ करो। हाँ बेटा, जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है ना, वही तो न्यू स्पोरोफाइट होता है। यंग स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो का ही नाम यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है, यंग। और फिर वो जाकर मैच्योर स्पोरोफाइट बना देगा। तो हमने वो स्टेप एक बीच में लिखा नहीं है ऐसे, ये एम्ब्रियो या यंग स्पोरोफाइट बनेगा, उससे मैच्योर प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे स्पोरोफाइट है, समझो जैसे हम लोग हैं, डिप्लॉयड है हम भी। हम लोगों में म्यूसिस होके गैमेट बनते हैं, तब म्यूसिस होती है, गैमेट बनने के लिए होती है, तो वो गैमेटिक म्यूसिस बोलते हैं। यहाँ पर स्पोर बनने के लिए हो रही है, स्पोरिक। लेकिन जैसे जायगोट हम लोगों में लगातार डिवाइड कर करके माइटोसिस से बनाता है, ऐसे ही यहाँ पर जायगोट लगातार डिवाइड माइटोसिस से करके और क्या बनाता है, एम्ब्रियो या फिर स्पोरोफाइट बन गया।